भाई जेडीयू में इतना बवाल क्यों है और क्या नीतीश कुमार को उनसे उनकी पार्टी नहीं संभल रही है कि बहुत नाराज हो गए और इतने उखड़ गए, इतने नाराज हो गए कि मीडिया के कैमरों के सामने कह दिया कि मैं तो पार्टी में हूँ ही नहीं। जेडीयू का इतना बड़ा नेता, जेडीयू कोटे के कद्दावर मंत्री, और कह रहे हो कि मैं पार्टी में हूँ ही नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी में ऑल इज नॉट वेल। जेडीयू में बैठक चल रही थी और बैठक में सभी मंत्री और कद्दावर नेता मौजूद थे। आखिर जेडीयू में इतना बवाल क्यों चल रहा है? क्या नीतीश कुमार से पार्टी अब नहीं संभल रही है? इस मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी, क्या लगता है कि जेडीयू में बवाल चल रहा है? क्या नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं संभल रही है? देखिए निधि, लगता नहीं कि संभल रही है और जेडीयू में बवाल है। इसीलिए हमारा ये सवाल है कि भाई जेडीयू में इतना बवाल क्यों है और क्या नीतीश कुमार को उनकी पार्टी नहीं संभल रही है? लग तो रहा है कि नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि हाल में सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। ललन सिंह का इस्तीफा हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने सांगठनिक स्तर पर भी कई बड़े बदलाव किए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया संजय झा को। बिहार में संगठन में बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आज जो सवाल है वो आज के घटनाक्रम को लेकर है। बाकी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे इस बात की वानगी देखने को मिलती है कि नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, या जैसा हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या हुआ आज जेडीयू की इतनी बड़ी बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उसके बाद जेडीयू की इतनी बड़ी बैठक में बवाल हो जाता है। और क्या बवाल होता है? जेडीयू कोटे के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जेडीयू के, और नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, नाराज हो गए। शायद पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं थी या कोई दूसरा कारण था, लेकिन खबर आई कि बहुत नाराज हो गए और इतने उखड़ गए, इतने नाराज हो गए कि मीडिया के कैमरों के सामने कह दिया कि मैं तो पार्टी में हूँ ही नहीं। जब हूँ ही नहीं तो बुलाया क्यों गया? आप सोचिए कि जेडीयू का इतना बड़ा नेता, जेडीयू कोटे के कद्दावर मंत्री, और कह रहे हो कि मैं पार्टी में हूँ ही नहीं और मुझे क्यों बुलाया गया? हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया, उनको मनाया गया होगा, समझाया गया होगा, तब विजेंद्र यादव ने फिर कह दिया कि नहीं, मैं तो मजाक किया था। अब बताइए कि विजेंद्र यादव जैसा कोई वरिष्ठ नेता, जिसको इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, जो लगातार मंत्री बनते रहे हैं, पार्टी में प्रमुख पदों पर रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, और वो मजाक करेंगे मीडिया के कैमरों के सामने और ऐसा मजाक करेंगे कि भाई मैं पार्टी में हूँ ही नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था। तो जाहिर है पलटी मार ली विजेंद्र यादव ने अपने इस बयान से। लेकिन दिख तो गया, सामने आ तो गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में ऑल इज नॉट वेल और जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। और ये कोई पहला मौका थोड़ी है। आपने हाल में देखा कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने एक बयान दे दिया और बयान के बाद उन्होंने सफाई भी दे दी, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। बिल्कुल उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी वो करते रहे, उनकी हैसियत बताई, कही कि आप टिकट बांटते हैं, आप तो टिकट मांगते हैं, आपको किसने कहा था जहानाबाद जाने के लिए? आपको कटिहार भेजा गया था, वहाँ हमारा उम्मीदवार हार गया, तो जहाँ भेजा गया वहाँ गए नहीं और यहाँ ज्ञान बाज के आप चले आए। ऐसी बात सुनाई। कोई उम्मीद नहीं करता, या जेडीयू में किसी प्रवक्ता की हिम्मत नहीं है, किसी दूसरे नेता की हिम्मत नहीं है कि अशोक चौधरी के बारे में इस तरह के बयान दे दे। लेकिन उनके ही पार्टी में दोनों गुट, एक ही पार्टी में, जैसे नीरज कुमार हो, अशोक चौधरी, वही दोनों में खटास चल रही है। नहीं, खटास तो दिख गई ना, खटास चल रही है। दो गुट हैं, कहा जाता है कि एक ललन सिंह का गुट है, एक अशोक चौधरी का गुट है। अब पता नहीं कितने गुट हैं, ये तो पता नहीं है, लेकिन गुट तो हैं, गुटबाजी है और नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है। अब इसके पहले की भी कहानी आप देख लीजिए। ललन सिंह, अशोक चौधरी कभी भिड़ गए, जो खबर मीडिया में आई। तो जाहिर तौर पर देखिए, निधि, विधानसभा का चुनाव है बिहार में, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए चुनौती होगी कि अपना कुनबा ठीक से वो संभाल लें, अपनी पार्टी वो संभाल लें, क्योंकि उनकी पार्टी संभल नहीं रही है। उनसे उनकी पार्टी में बहुत कलेश नज़र आ रहा है, कलह नज़र आ रही है, कई बार महाकलह हो जाती है। और ये बात अब साफ तौर पर दिख रही है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अब प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाते हैं, युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, फिर उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ता है, फिर दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता है, तो फैसले बदलने पड़ते हैं। अब तो उमेश कुशवाहा की भी हैसियत बताई गई है कई बार। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। सर, एक सवाल और रहेगा इसी राजनीतिक से जुड़े हुए कि जैसा बात करते हैं, हम पार्टी के जो मांझी जी के बेटे हैं संतोष कुशवाहा भी साफ तौर पर कह देते हैं कि हम भी 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है कि हम तैयारी करेंगे। ये सारी चीज़ें प्रेशर पॉलिटिक्स है, या जिस तरीके से बिहार यात्रा की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, बिहार में घूमने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल ऐलान कर दिया कि बिहार यात्रा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव बनाने की कोशिश है। क्योंकि देखिए, सीट तो चाहिए,
और इन पार्टियों को ये अंदेशा है कि सीट बंटवारा अगर होगा विधान तो छोटी पार्टियां हैं, इनके हिस्से बहुत कुछ आएगा नहीं, तो जितना ज़्यादा आ जाए उसकी कोशिश है और उस हिसाब से ताकत दिखाने की भी कोशिश है कि भाई देखिए हमारा जनाधार है, हमारे साथ सम्मानजनक समझौता तो कीजिए, हम जरूरी हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें, ये राजनीति की रवायत है, परंपरा है जी। जो प्रेशर पॉलिटिक्स की आप बात करें तो क्या लगता है इस प्रेशर से नीतीश कुमार डर जाएंगे या नहीं, नीतीश कुमार प्रेशर में आने वाले नहीं हैं और जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों को लेकर बातचीत बहुत पहले हो गई होगी, जब नीतीश कुमार आए होंगे साथ में तभी हो गई होगी। इस तरह की डील हो जाती है बहुत पहले ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इनको क्या मिलना है, एक दो सीटों का इधर उधर हो सकता है, चिराग मांझी कुशवाहा को क्या मिलेगा, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तय है। अधिकतम सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 110 से ज़्यादा सीटें होंगी, 120 के आसपास सीटें हो सकती हैं और बाकी में बीजेपी और दूसरे सहयोगी दलों में सीटें बटेंगी, ये बात भी तय है। चलिए, तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि अभी जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। क्या लगता है आपको दोस्तों कि जेडीयू में नीतीश कुमार की गुट को लेकर के क्या खटास आ गई है? क्या नीतीश की पार्टी उनसे संभल रही है? हमको भी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया वाली रिद्धि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।